हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज लेट z इक्वल टू b प्लस आयोटा वेयर b इज अ नॉन जीरो रियल एंड iota पावर 2 इक्वल टू -1 if the imaginary part of z square and z की पावर 3 are equal to b square equals। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर एंड z की पावर 3 इक्वल है, हमें b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बच्चों फाइंड करनी है। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बिकॉज अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड एक्स हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? रियल पार्ट। एंड बच्चों वाई हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। एंड जेड कंजुगेट हमारे पास बच्चों क्या होता है? एक्स माइनस का आयोटा वाई। अगर इन दोनों से हमें रियल पार्ट फाइंड करना हो, सॉरी इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? जेड माइनस का जेड कंजुगेट इक्वल टू कितना आएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का एक्स प्लस का आयोटा वाई। तो यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? यहाँ से y इक्वल टू एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस का जेड बार अपॉन 2। बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? आयोटा वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? y होता है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? जेड माइनस जेड बार अपॉन 2। अगर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ये क्या है? एक यहाँ पर देखेंगे जेड स्क्वायर एंड जेड की पावर 3 आर इक्वल्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कैसे आती है हमारे पास? वाई, एंड ये बाई क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू वाई इक्वल टू दिस। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे जेड स्क्वायर एंड जेड की पावर 3 के लिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आएंगे? यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होंगे हमारे पास जेड की पावर 2 माइनस जेड ऑफ कंजुगेट की पावर 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा? जेड की पावर 3 माइनस जेड कंजुगेट की पावर 3 अपॉन 2। 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल। एंड ये एक फॉर्मूला होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो जेड माइनस का जेड कंजुगेट एंड जेड प्लस का जेड कंजुगेट। ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? जेड माइनस का जेड कंजुगेट एंड यहाँ पर क्या आएगा? जेड स्क्वायर प्लस का जेड कंजुगेट की पावर 2 एंड प्लस जेड इंटू जेड कंजुगेट। बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो यहाँ पर ओपन हो गए बच्चों, जेड माइनस जेड बार दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म। एंड यहाँ से जेड की वैल्यू हमारे पास कितना है? 9 प्लस का वी आई पुट करेंगे यहाँ पर जेड प्लस का जेड बार। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? जेड की वैल्यू है 9 प्लस का वी आयोटा एंड जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों? कंजुगेट में क्या होता है? आई के सामने माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस का आयोटा बी इक्वल टू जेड की पावर 2 प्लस जेड कंजुगेट की पावर 2 आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हम इसमें ऐड करें जेड जेड कंजुगेट तो सेपरेट करना पड़ेगा जेड जेड कंजुगेट। एंड ये वाला टोटल टर्म क्या बना लेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी टाइप हो जाएगा, मीन जेड प्लस जेड कंजुगेट की पावर 2 माइनस का जेड इंटू जेड कंजुगेट। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 इक्वल टू ब्रैकेट में जेड प्लस जेड कंजुगेट हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 9 प्लस का बी आयोटा प्लस 9 माइनस का बी आयोटा ही पावर 2 माइनस का जेड जेड कंजुगेट। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 18 की पावर 2। एंड यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू 18 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से करेंगे 18 की पावर 2 माइनस का 18 एंड 18 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? 324 माइनस 18 होगा यहाँ पर जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होगा? यहाँ पर पुट करेंगे 9 प्लस का आयोटा बी एंड यहाँ पर क्या आएगा? 9 माइनस का आयोटा बी ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या होगा? 324 माइनस 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 81 माइनस आयोटा की पावर 2 बी की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 306। आयोटा की पावर 2 कितना होता है? -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 81 को उस तरफ पुट करेंगे एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 306 माइनस का 81। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी?
यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 एंड 2 to 5 क्या होता है 15 की पावर 2। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15। अब फाइंड क्या करना था बच्चों हमें यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5, यही फाइनल आंसर होगा हमारा। एंड ऑप्शन ट्रू देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ट्रू होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।